गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज गणपति जी का थर्ड डे है और मैं यहाँ पे माला बना रही हूँ। इधर बच्चे बहुत बीमार थे तो मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं डाले अपने। अभी थोड़े से ठीक हैं सभी, तो फिर आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फूल से माला बना रही हूँ गणपति जी के लिए। गणपति जी के लिए माला बना रही हूँ क्योंकि माला जो बना बनाया होता है वो नहीं है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मार्केट से नहीं आ पाया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो फूल है मैं उससे ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो रेडीमेड माला जो लेते हैं जो बना बनाया फूलों का होता है हार, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें 2-3 तरह के फूल मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत प्यारा दिखता है। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं है, जो घर में जो फूल थे मैं उससे बना रही हूँ। ये भी फ्रेश फूल है, लेकिन ये भगवान को चढ़ाने के लिए जो हम लेते हैं वो है, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। और ऐसे मैं ज़्यादातर बना करके ही भगवान को चढ़ाती हूँ गणपति जी को, लेकिन बना बनाया मिलता है तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो दिखने में अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गेंदे के ही फूल है। और जब मैं बाहर जाऊँगी तुलसी जी में जल देने के लिए तो अपने गार्डन से कुछ रोज़ वगैरह ले आऊँगी, गुलाब का फूल तोड़ करके, क्योंकि है 2-3 कलर के गुलाब खिले हुए हैं तो मैं लेकर आऊँगी। तो वो सब मैं भगवान को चढ़ा लूँगी, तो भगवान के मतलब माले में बीच बीच में फंसा दूँगी तो अच्छे दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे माला बना लिया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह तो सुबह में ही हटा के साफ़ सफाई कर देती हूँ, सिर्फ माला वगैरह रहने देती हूँ। माला अभी जब पूजा शुरू करते तब मैं हटाती हूँ। तो फूल वगैरह जो चढ़े थे वो सब हटा करके मैं पूजा कर लेती हूँ। और इधर बच्चे ज़्यादा बीमार हो गए थे, दोनों एक एक करके, तो मैं दोनों को लेकर के उसके बाद मैं खुद बीमार हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, सर उन्हें भी फीवर हो गई थी। मतलब होता है ना कि एक घर में किसी एक को कुछ हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं कि सभी एक एक करके बीमार, वही हो गया था कि मेरी बेटी पहले बीमार हुई, उसके बाद मेरा बेटा हुआ, फिर मैं हुई, फिर मेरे हस्बैंड हुए। मतलब इस तरह सब अभी सब थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं कि बस सबको खांसी है, मतलब खांसना सबका चालू है और सबके कफ सिरप पीने चालू है। तो मौसम के कारण ऐसा हो रहा है। तो मैंने भगवान की पूजा मैंने शुरू कर दी हुई है, और ये मैंने प्रसाद मोदक और फल वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ, साइड में कर देती। और अब मैं दिए वगैरह भी लगा लेती हूँ। उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, तो वो सभी मैं फटाफट बनाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि तबीयत जब ठीक नहीं रहती है ना तो कोई काम जल्दी जल्दी हो ही नहीं पाता है। तो इस वजह से घर के जो काम थे वही सब मुझे ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लग गया था, और इसी वजह से है कि मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है। तो मैं अभी भगवान की पूजा पहले अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि गणपति जी तो साल में एक बार आते हैं और ये विघ्नहर्ता हैं, तो सारे विघ्न हर लेंगे, इतना तो सबको पता है, मुझे भी यही लगता है। क्योंकि मतलब तीज की पूजा से 1-2 दिन पहले से ही जो मतलब घर में बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो कभी मैं लेकर के हम दोनों, कभी बेटी को डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसको ला रहे हैं, तो कभी छोटे वाले को लेकर जा रहे हैं। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि दोनों बच्चे एक साथ बीमार हो गए थे और काफ़ी सीवियर मतलब हो गया था उन्हें, फीवर, हाई फीवर, मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अभी तो दोनों ठीक हैं। हम लोगों का तो मतलब दवा वगैरह लेने से ठीक हो जाते हैं। ये मैं बाहर से जब पूजा करके आई हूँ तो मैंने यहाँ बाहर से गुलाब के फूल और कुछ और सफ़ेद फूल जो होते हैं वो मैं लेकर आई थी, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो वो सब मैंने चढ़ा दिया है भगवान को, और अब मैं फटाफट आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं दोनों के दोनों आरती में, और पापा जो है वो सुबह निकले हुए हैं दवा वगैरह लेने के लिए। तो मतलब और भी ऑफिस का कुछ काम था तो वो निकल गए, तो आएंगे दो मतलब लंच के टाइम पे ही, दोपहर के लंच पे आएंगे वो। तो यहाँ पर बच्चे भी साथ में आ गए हैं आरती के लिए। और इस तरीके से जो है वो जब गणपति जी की स्थापना हमारे घर में होती है, या फिर जब हम माँ दुर्गा की जो नवरात्रि की पूजा होती है, तो बच्चे भी सुबह शाम, अगर बच्चे सुबह में तो घर में जिस दिन रहे, मतलब ऐसे तो स्कूल रहती है, अभी तो इन लोगों के स्कूल शुरू ही हैं, छुट्टियाँ नहीं है, एक दिन स्थापना के दिन छुट्टी रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। तो अभी तो बच्चे तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा रहे हैं, नहीं तो सुबह के टाइम में तो नहीं, लेकिन शाम में बच्चे और ये भी, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो सभी रहते हैं शाम की पूजा में। सुबह की पूजा में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं।
हम दोनों ही मिलके पूजा और आरती सब कर लेते और शाम में बच्चे भी आ जाते। तो इस तरह से मेरे भगवान की पूजा हो गई है, मतलब गणपति जी की पूजा हो गई है। और मैंने यहाँ पे नीचे में मैं धूप बत्ती आरती जो होते हैं वो टेबल एक लगा करके उसके ऊपर मैं चौराती एक रख करके पीढ़ा रख के करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं फटाफट बना लेती हूँ सब्जी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो मैं पूरी रेसिपी आपको अभी तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं झटपट बना लेती हूँ यहाँ पे। तो ये जो पनीर है ये मैं पहले कट कर लेती हूँ, पनीर को फ्राई करूँगी। और यहाँ पर जो ये है पनीर जो है ये इसके मैंने मसाले थोड़े पहले से ही रेडी कर लिए थे, जैसे प्याज टमाटर और उसमें थोड़ी धनिया, थोड़े से खरा धनिया और खरा जीरा लहसुन वगैरह मिर्ची देकर मैंने उसे अच्छे से 1 चम्मच ऑयल में फ्राई कर लिए थे। और वो फ्राई करके मैंने उसे ठंडा करके रखा हुआ है जार में करके, बगल में जार है। और उसी में मैं कुछ मसाले और डाल करके उसे मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी। तब तक पहले मैं पनीर डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। और जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना तो मन होता है कि जल्दी जल्दी कुछ खाना जल्दी से बना लो, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल खाना है क्योंकि 2-3 दिन हो गए उन्हें ढंग से मतलब कुछ खाना खाए हुए, कोई खाने का ही मन, खाना बन रहा है लेकिन खाना बर्बाद हो रहा है। तो आज मैं पनीर अच्छे से बना देती हूँ। तो वही मैंने मसाले उसमें डाल रही हूँ जार में, जिसमें प्याज टमाटर मैंने गला के रखे थे और नमक वगैरह। और यहाँ पर मैं इसे बंद करके और उसे मैं पीस के उसकी पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे पनीर हो गई है तो मैं इसे पानी में डाल दे रही हूँ। और ये पनीर को पानी में रखने का मैंने तरीका बताया भी था कि इससे पनीर जो होती है वो सॉफ्ट रहती है। और अब मैंने मसाले डाल दिए तो मैं मसाले फ्राई कर लेती हूँ और फटाफट जो ग्रेवी है इसकी रेडी करूँगी। बस थोड़ा सा मैं इसमें अलग से मैं इसमें ये करूँगी, स्मोक देने वाली हूँ मतलब पनीर की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, इसमें अभी सब्ज़ी मेरी जो है वो रेडी हो गई है। तो जब रेडी हो जाएगी सब्ज़ी तब फिर इसमें मैं स्मोक करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो लकड़ी के कोयले होते हैं जो प्रेस करने वाले लोग रखते हैं, मैं वो मंगा के रखती हूँ और वही मैं एक जला रही हूँ यहाँ पे। और उसे जलाने के बाद कटोरी में डाल दूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर या घी डाल के और प्लेट लगा के उसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा स्मोकी हो जाता है ना कोई भी रेसिपी, तो बच्चों को अच्छी लगती है। क्योंकि बच्चों को रेस्टोरेंट के खाने बहुत पसंद आते हैं, तो इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो स्वाद होता है वो आ जाता है। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ पनीर को अच्छे से और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मोक दे देती हूँ कभी कभी, तो अच्छा लगता है बच्चों को। और यहाँ अब मैंने दाल बना करके रखा हुआ है, तो दाल में मुझे तड़के डालने हैं। तो दाल के ऊपर थोड़े एक्स्ट्रा पानी मुझे लग रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ, जो कि मैं अपने बेटे को कहूँगी पीने के लिए, दोनों में से किसी को भी। और हालांकि दोनों के दोनों बहुत ही चूर हैं खाना खाने में, खाना खाते नहीं हैं और नहीं कुछ पीना चाहते। तो अब मैं तड़के डाल रही हूँ, चूँकि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं काम करके लंच के टाइम पे, और अब वो घर में ही रहेंगे, हाफ डे की छुट्टी उन्होंने निकाली हुई है। तो वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर, तड़के हो गए। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पकौड़े थोड़ा सा तल लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गया ढंग से मतलब कुछ खाए हुए, खाने की इच्छा तो किसी की हो नहीं रही थी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पकौड़े तल ले रही हूँ डाल के। और सब्जी भी रेडी हो गई है पनीर की। और अब मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बनाऊँगी बटर लगा करके और सबको खाना दूँगी। तो इस तरीके से मेरे दोपहर के खाने भी हो जाएंगे। और जो ये जो मौसम अभी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल बच्चों को फेवर नहीं कर रहा है। क्योंकि अचानक से गर्मी हो रही है, कभी अचानक से बारिश हो जा रही है। तो मतलब गर्मी भी ऐसी कि मन कर रहा है हर टाइम मतलब ये एसी या फैन में ही बैठे रहो, इतनी ज़्यादा गर्मी। हो सकता है कि मेरी भी अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत ज़माने बाद ऐसा हुआ है मेरे घर में, मतलब बहुत समय बाद, कि मतलब बच्चे और बड़े सब एक साथ बीमार हो गए हैं। लेकिन अब सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के 12:30 हो गए हैं और बच्चे खाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सुबह में उन्होंने कुछ भी ब्रेकफास्ट में बहुत हेवी नहीं लिया था, सिर्फ ब्रेड जैम वगैरह यही सब लिया था और कुछ बिस्किट वगैरह उन्होंने खाए थे, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं हो रही थी उन बच्चों की भी।
और फीवर डाउन होने के बाद वैसे भी मुँह का जो स्वाद होता है वो बहुत ही गंदा बेकार हो जाता है, बच्चों का भी, किसी का भी हो जाता है, तो बच्चों को भी वैसा ही फील हो रहा है। तो चलिए मैं पहले फटाफट अपने खाने जो है दोपहर के जो लंच है उसे रेडी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे दोपहर के लंच मेरे रेडी हो गए, मैं अब सब निकाल रही हूँ फटाफट सबको देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सब्जी पकौड़े रोटी वगैरह तो डाल दिए, मैं दाल डाल देती हूँ। और दाल यहाँ पे मैंने एकदम प्लेन दाल को ही थोड़ा सा लहसुन और बटर में डाल करके लहसुन को, क्योंकि सबको थोड़ा सा मतलब सबकी तबीयत ख़राब थी तो अच्छा लगेगा लहसुन में, तो इसलिए मैंने सिर्फ बटर में लहसुन बारीक काट कट करके उसे मैंने अच्छे से फ्राई करके और तब मैंने दाल में डाला है, दाल तड़का दिया मैंने। प्लेन मतलब दाल ज़्यादा ये नहीं था। और अब सबके लंच वगैरह हो गए हैं तो बच्चे गए हैं रूम में रेस्ट लेने के लिए, और मैं यहाँ पर अब अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे रेस्ट लेने गए हैं। 4 बजे उनकी मैम आने वाली हैं बच्चों की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, कम से कम 4-5 दिन तो हो चुके हैं, मतलब बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़े हुए, किताब मतलब बुक हाथ में लिए हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी सबकी। तो आज से मैंने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि आज ट्यूशन टीचर आ रही हैं, तो आज बच्चे आज से थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि आधे 1 घंटे पढ़ाई शुरू करो, एकदम से पढ़ाई छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो सब कर रहे हैं, और मंडे से बच्चों को स्कूल भी भेजूँगी, क्योंकि शायद से स्कूल में भी कुछ टेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं। तो बच्चे 2 दिन स्कूल मत नहीं भेजिए तो पता चलता है कि बच्चे काफ़ी पीछे हो जाते हैं। और लेकिन बच्चे चूँकि यहाँ पे ट्यूशन लेते हैं घर पे, तो इसलिए ज़्यादा पीछे नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन वगैरह जो बच्चे नहीं लेते हैं वो 2 दिन भी स्कूल छोड़ दे तो काफ़ी पीछे हो जाते हैं बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या, मतलब पता चलता है कि कौन से चैप्टर कहाँ तक गए हैं, बट उसके कोई क्वेश्चन आंसर है कुछ है तो वो सब ठीक से पता नहीं चलता। हालांकि इस स्कूल में है क्या है कि टाइम टू टाइम PDF वगैरह आते रहते हैं जो बच्चों के जो क्वेश्चन आंसर के रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा मतलब इस स्कूल का एक पॉइंट है कि ये इस तरीके से हेल्प कर देते हैं, ताकि बच्चे जो है वो मतलब अगर 2 दिन की छुट्टी पे भी है तो ये सब हो जाता है। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर 2 दिन की पूजा जो थी, तो इस वजह से इतने सामान भरे पड़े थे डाइनिंग टेबल पर कि मैं वो सब क्लीन करने में लगी हूँ, क्योंकि मैम को आना है। तो अब पूरी टेबल मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि टेबल पे ही बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उनके भी बुक सारे बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं टेबल हमेशा क्लीन रखती हूँ। लेकिन पूजा की वजह से बहुत सारे डब्बे वगैरह प्रसाद वगैरह के थे, और बच्चों के भी बहुत सारे पेपर वगैरह कटिंग वटिंग सब पड़े हुए थे। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रूम को क्लीन कर देती हूँ, कि कितना भी आप सुबह से क्लीन करते रहिए, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर इस टाइम पे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन मैम आती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ पेपर कटिंग या खाना पीना खाते हैं तो थोड़े बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो सब क्लीन कर देती मैं। और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह का भी हाल बच्चों ने एकदम से बुरा कर दिया हुआ है। मेरा बेटा जो है वो कुशन के ऊपर ही बैठ जाता है जा करके। और इधर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं भी ये सब पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अभी तो मैं ऐसे ही तौलिया से झाड़ देती हूँ इन सबको, लेकिन वैक्यूम क्लीनर से मुझे अच्छे से इसे डीप क्लीनिंग करनी होगी, और नहीं तो फिर इसके कवर वगैरह भी निकाल के धोने पड़ेंगे। हालांकि इसके कवर जो है वो फिक्स वाले जो कवर होते हैं वो है। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस छोटी सी ब्लॉग अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।